हाँ बोलिए। सर जैसे यहाँ पे हम 1 क्लिक किए सर, हम्म। और फर्स्ट नंबर दिए 3 4 या 4, तो अब चाहते हैं ना सर ये जब दोबारा रिपीट होना तो ऊपर वाला सारा इरेज हो जाए, मतलब तो एक बार गो सीएलएस टू लगा दीजिए ना। सीरियस लगाते हैं सर तो ये सम वाला फिर नहीं दिखाता है जैसे। नहीं तो वो स्पेसिफिक स्क्रीन कोऑर्डिनेट के लिए फिर तो नहीं है, इसमें कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। सर जैसे चाहते हैं ना सर, जैसे यहाँ पे गो टू एसपी है तो जाए इसके ऊपर सीएलएस लगाते हैं ना सर तो ये सम वाला फिर नहीं शो करता है जैसे। अच्छा आप यही ये करें ना नहीं। सर, यहाँ पे सीएलएस लगा देंगे, यही ना सर। हम्म। ओके। इसमें सम वाला दिखाता ही नहीं सर, होल्ड नहीं होता है उनके। हम्म। देखिए सर वो दिखाई नहीं है, रिजल्ट नहीं दिखाता है। अच्छा रिजल्ट आपको देखना यस है। यस सर, जैसे यहाँ पे रिजल्ट होना शो करना चाहिए ना, जैसे 1 किए तो सम इज इक्वल टू, वो हट जाता है। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो। यस। एक काम करो। एक एसपी जो प्रिंट लगाए हो ना उसके नीचे यस। स्लिप लिखो तो स्लिप। एस एल आई पी स्लिप। सर। हाँ SLEEP। ब्रैकेट दो तो। अच्छा इसमें रहने दो सर। स्लिप, हाँ ठीक है, रहने दो रहने दो। और रन कराओ तो। नहीं आ रहा है ना, वो पूरा अच्छा नहीं स्लिप में चला गया, इंटर करो तो। यस कुछ। यस सर, अभी होल्ड है फिर नहीं सर, अलग तरह आ से रहा है, है। हो रहा है कुछ। हो रहा है सर, अब बार बार हट जा रहा है सर, इंटर कर रहे हैं बार बार हट जा रहा है। अच्छा उसमें स्लिप में शायद टाइमिंग भी फिक्स होता है। ब्रैकेट में 1000, जरा स्लिप ब्रैकेट दो तो। 1000  1000। डालो तो, हाँ वन, 1 सेकंड का हो गया। यानी पहले 1 सेकंड रुकेगा, फिर सारा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, फिर मांगेगा, आंसर दिखा देगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा। ठीक है। इसके बाद तो हम सीएलएस भी लगा सकते हैं अगर ये कारगर हो गया। इंटर क्लिक करें क्या सर, कुछ नहीं करो तो इंटर। वही हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना, और ओके बनेगा कुछ ऐसा ही, तुमको तुम्हारा जो वर्क है वो हम समझ गए। और अगर ओके। हम बीच में कर लेंगे तो तुमको, आई थिंक तुम व्हाट्सएप पे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे शायद। तुम ही पूछे थे नहीं क्या?
नहीं सर, बनाते हैं वो सेंड करते हैं, पूछे नहीं थे सर, ये सोचे हाँ कि तो स्क्रीन शेयर करके ही पूछ तो लेंगे, ठीक ऐसा है, नहीं। ठीक है, तो हम उसी में नहीं होगा तो रिएक्शन दे देंगे, या अगर रिएक्शन लेट से आएगा तो अगले क्लास में इसका बता देंगे, ठीक है ना। ओके अब सर। इसमें चेक करना होगा, प्रोग्राम तुम्हारा सही है, तुमको जो चाहिए हम समझ गए कि आंसर यस रुका रहे और अगला ऑप्शन जब आए, ठीक है, तो आंसर जो है वो यस दिखा के जाए। यस अगर हम सीरियस लगा रहे हैं तो आंसर वैनिश हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मैं कर यस दूंगा। यस। आ, और कोई दूसरा क्वेश्चन? रोल नंबर 61, 6258, एकदम सीधा बैठिए। हाँ, एकदम बूढ़ा जैसा बैठ रहे हैं आप। हाँ जी, तो हम लोग पिछले क्लास में रिवीजन पार्ट चल रहा था, और रिवीजन में सोचे थे कि आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन एक करा दे। एक तो बेनिफिट उसका मार्किंग के लिए भी आपका हो जाएगा, दूसरा रिवीजन भी हो जाएगा, सब टॉपिक करेंट रहेगा आपके दिमाग में। तो आई थिंक वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर्स, ये सब हो गया था, टोकन्स, लिटरल्स यस हो गया था। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अगर क्यूबेसिक में स्क्रीन को क्लियर करना है तो कौन सा कमांड स्टेटमेंट यूज करते हैं? CLS, वेरी गुड, ओके। अगर क्यूबेसिक में, ठीक है, हमको प्रोग्राम के अंदर कोई कमेंट डालना है, रेम का उपयोग करते हैं। रेम रैम, REM, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर क्यूबेसिक प्रोग्राम में हमें कोई वैल्यू इनपुट कराना है वेरिएबल में, इनपुट कमांड इनपुट कमांड से, ठीक है। यस सर। अगर क्यूबेसिक में हमको कोई वैल्यू को स्क्रीन पे, कोई मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, प्रिंट कमांड से सर। कमांड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रिंट कमांड। ठीक, चलिए। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर, चलिए पहले ऑपरेटर से पहले लेट्स कम टू द एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? सर द कॉम्बिनेशन ऑफ Combination of operand operators. वेरी गुड, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स इज नोन एज Expression. इफ समबडी आस्क दैट व्हाट इज ऑपरेंड, तो आपका जवाब क्या होगा? Sir, What is operand are the values, both are variable or constant. Here A and B is the operand and plus ऑपरेटर। नहीं, ए बी, सपोज हाँ बोलिए। और 103, रोल नंबर 103 बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। ए और बी वेरिएबल हो जाएगा और प्लस हो जाएगा जो ऑपरेटर। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेंड, हाउ यू कैन डिफाइन द ऑपरेंड? क्या आप किसी को बताइएगा कि ए और बी ऑपरेंड है? सर ऑपरेंड आर द वैल्यूज, वेरिएबल और अरिथमेटिकल ऑपरेटर भी होता है, लॉजिकल भी होता है, रिलेशनल भी होता है। हम ऑपरेंड पूछ रहे हैं, ये क्या क्या बोल रहे हो तुम, दिए जा रहे हो? ऑपरेंड्स आर द वेरिएबल्स और कांस्टेंट। ऑपरेंड्स आर द वेरिएबल्स और कांस्टेंट, वेरी और गुड, वेरिएबल। ठीक है। ऑपरेंड्स में बी वेरिएबल, में बी कांस्टेंट। if we write the expression like a plus b, here a and b are the variables. यस सर। If we write the expression like 2 plus 3, here 2 and 3 are the constants. कांस्टेंट, यस सर। ठीक है, तो दोनों ही केस में तो ऑपरेंड ही है, तो हम कह सकते हैं ना कि सर ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है, ऑपरेंड और कांस्टेंट। ठीक है। हाँ, एक्सप्रेशन में
सिर्फ वेरिएबल का भी इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट का भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों मिक्स करके भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक्सप्रेशन a प्लस बी लिखें, या जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एक्सप्रेशन ठीक है 2+3 लिखें, हम एक्सप्रेशन a प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर? ओके, यस सर। ये फोन कभी फोन प्रभात कुमार 93 म्यूट करो यार। फोन करो जल्दी। प्रभात गाना कुमार गाना। 93 रोल नंबर। बराबर से होने को जल्दी। बाप प्रभात कुमार रोल नंबर 93। मत जवाब दे। हमरा तो फिर से मैसेज देके इसको छोड़ दे। प्रभात कुमार रोल नंबर 93। क्या बता दीजिए? प्रभात कुमार रोल नंबर 93। नहीं सुन रहा हूँ सर। रिमूव तो करना दीजिए। नहीं सुन रहा है तो अरे सांस इसको ना रखिए। डालिए इसको वेटिंग रूम में। ये है ना ठीक है ना, ये नहीं। ठीक है, ओके। चलिए लेट्स कम टू दी, मैंने कैमरा ऑन करने के लिए कहा था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि सब लोग, जितने लोग की पॉसिबिलिटीज है, कैमरा ऑन रखें। रिवीजन चल रहा है, और जिनको दिक्कत है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, दिक्कत है, उनका कैमरा खराब है, वो लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जिनका ठीक है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ऐसे आप बोलिएगा, हम देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई एक्सप्रेशन एक समझ में आएगा। है ना, अभी भी बहुत लोग जो है ऑफ ही रख रहे हैं, पता नहीं उनके ऑफ होने का क्या वजह है। ठीक है, ओके। तो एक्सप्रेशन हम लोग बिल्कुल सही, आप लोगों के साथ आंसर आ गया कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन है। ऑपरेंड आपने बता दिया कि ऑपरेंड जो होता है सर, वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही, ओके। और एक्सप्रेशन जो बनाते हैं वो वेरिएबल से भी मिलके बन सकता है, कांस्टेंट से भी मिलके बन सकता है, या वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से भी मिलके बन सकता है, ठीक है, ओके, यस सर। यस ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दैट इज अ ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर? पहले रोल नंबर 99 को बोलने दीजिए, रोल नंबर 99 को। एक ऐसे बोलिएगा तो फिर हमको नहीं समझ में आएगा। हाँ, Operators are the term which is used to perform operation between operands and the constants. इट इज अ टर्म। No sir, it is means sir, it is symbol. इट इज सिंबल, हाँ, इट मे बी सिंबल, इट मे बी वर्ड, यस So yes sir, it may be ठीक है, symbol and it may be symbol, word. may be word, Word. and that can be used to perform a specific operation on किस पे? ऑपरेंड्स बिल्कुल सही, Mathematical and logical. बिल्कुल सही, ठीक है। यस सर। कितने तरह के ऑपरेटर आप जानते हैं? There are कई तरह के होते हैं। There are various types of operators. यस सर। plus एक minus. मिनट, मैथमेटिकल ऑपरेटर। एक मिनट, एक मिनट, वेट 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 वेट। The first category is a mathematical or arithmetical operators. ठीक है, इसमें आप बताइए, ठीक है, 103 रोल नंबर 103, आप यस सर। बताइए कि कौन कौन से मैथमेटिकल्स या अर्थमेटिकल्स ऑपरेटर होते हैं? सर प्लस ऑपरेटर हो जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवीजन और मॉड, कैरेट सर। कैरेट, ठीक है। कैरेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं बताइए?
पावर स्क्वायर अगर निकालना हो वेरी गुड, पावर स्क्वायर निकालना है, पावर निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोनेंट सिंबल का, कैरेट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट वन इज अ रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है और कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। ये हमको बताएंगे रोल नंबर 82। यस सर। सर जब कोई दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है, आइदर इट इज ग्रेटर और लेस देन, और इट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और इट इज लेस देन और इक्वल टू, देन वी हैव टू यूज कंपेयर रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। गुड, ठीक है। अच्छा, सिर्फ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, सिर्फ यही और होते सर हैं? नॉट इक्वल भी कर सकते हैं। नॉट इक्वल भी होता है, इक्वल भी होता है, यस सर। ठीक है। नॉट इक्वल भी होता है, इक्वल भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉट इक्वल आप कैसे लिखते हैं? सर नॉट इक्वल एक ग्रेटर देन एंड लेस देन। लेस देन देंगे तो वो नॉट, पहले लेस देन एंड देन आफ्टर ग्रेटर देन, पहले लेस देन 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 आफ्टर, ग्रेटर। ठीक है। यस सर। ओके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप ही से है, 82, रोल नंबर 82। यस सर। कि जब हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को या दो वेरिएबल को, तो कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट में क्या देता है? सर रिजल्ट में देगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। वेरी गुड, ओके, ट्रू है कि फॉल्स है, एब्सोल्युटली राइट। बुलियन टाइप। एकदम सही, एकदम बुलियन टाइप। बुलियन टाइप रिजल्ट रिटर्न करेगा, यानी ट्रू में रिटर्न करेगा या फॉल्स में रिटर्न। फॉल्स। और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो रिजल्ट कैसे देंगे? न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक देंगे, ठीक। एक तीसरा ऑपरेटर था, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। रोल नंबर 6, सौरभ, आप बताइए। सर लॉजिकल में 3 को इस्तेमाल किया जाता है, और एंड और नॉट। अच्छा, क्या किस लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? सर उसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं, या ये होगा या तो फिर वो होगा। नहीं, ये होगा वो होगा ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम करेंगे क्यों? हमारे प्रोग्राम में लॉजिकल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट क्या है? कब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी? कुछ आप उस पे बता सकते हैं? कहाँ जरूरत पड़ेगी? हाँ, कहाँ हम और लगाएंगे, कहाँ हम एंड लगाएंगे, परिस्थिति क्या होगा? सर एंड का जगह आप एंड जब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये रोल नंबर 32 हैंड रेज किए हैं, बताइए आप ही। 32 आप हैंड रेज किए हैं, बताइए। सर मैंने तो सर कोई हैंड रेज नहीं किया। सर 97 किया हुआ था। दिखा तो 32 ही रहा था। सर मेरे नाम से कोई घुस जाता है सर, कोई ना कोई। यस सर, घुसा हुआ है आलोक राणा, विष्णु भाई के अथी से डीपी से लगा हुआ है। आलोक राणा, विष्णु शर्मा, 2 ठो है सर, चेक कीजिए। विष्णु शर्मा 2 है। यस सर, जिसमें से एक तो आलोक राणा का टिक लगा हुआ है। फोटो आलोक राणा का है, लेकिन नाम और ये विष्णु शर्मा का है। अच्छा, आलोक राणा तो होता था सर। भाग गया लग रहा है क्या? यस सर। भाग गया ना? आईडी विष्णु शर्मा का था, फोटो अपना लगाया था। है सर अभी सर विष्णु शर्मा सर्च कीजिए। विष्णु शर्मा सर्च कर, यस सर, डबल विष्णु शर्मा आएगा। हाँ, 2 विष्णु शर्मा आ रहा है। यस सर, दिख गया। इससे आलोक राणा का फोटो है। इसमें जो विष्णु शर्मा, आप रिप्लाई कीजिए। सर मेरा तो वीडियो ऑन है सर। अच्छा, आपका वीडियो ऑन है। और ये कौन है जी? रोल नंबर 32 विष्णु शर्मा के नाम से दूसरा कौन है भाई? आलोक राणा है सर, इसका फोटो लगा, आलोक राणा है और उसका फोटो लगा हुआ है। हाँ जी, ये रिप्लाई कीजिए आप। 1 मिनट रुक जाइए, इसको आस्क टू अनम्यूट किए। फोटो चेंज करना भूल गया।
MID लगा के घुस गया। उसको वेटिंग में डाल दिए। ओके ठीक है। सर हम बताएं, तो भाग भी गया। प्लीज म्यूट कर लो, बैकग्राउंड से हाँ आवाज जी, आ रहा है। तो थर्ड विष्णु जी आप ही बताइए। आप ही से ये क्वेश्चन उससे पूछे थे, रिपीट कर रहे हैं आपके पास लॉजिकल कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है इन परिस्थिति में हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। सर ये सर डिसीजन मेकिंग के पर यूज करते हैं, जैसे कि सर और है तो सर या तो कोई फर्स्ट वाला वैल्यू। आवाज नहीं आ रहा है आपका क्लियर, आवाज नहीं आ रहा है। माइक को माउथ के पास ले आइए, बोलिए। और अगर मोबाइल से है तो मोबाइल को थोड़ा पास कीजिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर लॉजिकल जो ऑपरेटर है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए सर यूज करते हैं, या तो सर और अगर यूज कर रहे हैं तो सर फर्स्ट वाला। अभी भी आवाज बहुत धीमा आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना? सर नेटवर्क इशू हो सकता है सर। नेटवर्क इशू नहीं होगा, बहुत बढ़िया आपका आ रहा है। ठीक है, नेटवर्क इशू इसको नहीं बोलते। आप वॉल्यूम लग रहा है उसका कम कर दिए। शायद मोबाइल से वॉल्यूम कम होगा सर। हाँ, माइक का सेटिंग आप कर लीजिएगा। तब तक हम ये क्वेश्चन ले जाते हैं नीरज कुमार 69। यस सर। आप बताइए, ठीक है, कि क्या यूज है सर लॉजिकल? टू और मोर देन कंडीशन के लिए हम एंड और नॉट का उपयोग करते हैं सर। और का टू और मोर देन कंडीशन को चेक करने के लिए एंड का वेरी उपयोग गुड, करते वेरी हैं गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर प्रोग्राम में दो या दो से ज्यादा कंडीशंस हैं और उनको कंबाइंडली लेके हमें आगे बढ़ना है, ध्यान से समझिए, कंबाइंडली लेके आगे बढ़ना है तो एंड और ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे एंड कहता है कि सब सेटिस्फाई होगा तो ही हम वर्क करने देंगे, और कहता है कि हम लेके सबको साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम वर्क करने देंगे। यस सर। ठीक है। तो तीसरा जो नॉट ऑपरेटर है वो किस लिए हम यूज करते हैं? क्या वो भी दो कंडीशन के लिए यूज करते हैं? सर करते हैं, एक्सप्रेशन को रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए करते हैं। रिवर्स करता है, ट्रू है होगा कंडीशन तो वो फॉल्स कर देगा। रिवर्स कर देता है। यानी मेरे को ये बताइए कि जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या एक से ज्यादा कंडीशन पे एट ए टाइम काम करता है? नो सर। नो सर। वो जब भी काम करेगा चलिए अब थोड़ा सा दूसरा सवाल इसी पे। वेरी गुड। अगर हम दो कंडीशन को एंड से जोड़ दें या और से जोड़ दें और उसमें नॉट लगा दें तो नॉट काम करेगा? यस सर करेगा। काम करेगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम एंड और से कंडीशंस को जोड़ देते हैं तो वो कहने के लिए मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट में एक ही कंडीशन बन जाता है। एक ही और नॉट है उस एक रिजल्ट उल्टा करना, ठीक है, चेंज करना, ठीक है, आपका रिवर्स कर देना। तो अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा। ट्रू कर। वेरी गुड। बेसिक में असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? इक्वल टू साइन को असाइनमेंट करने के लिए राइट हैंड वैल्यू को लेफ्ट हैंड वेरिएबल में असाइन कर देता है सर। राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। लेफ्ट हैंड वेरिएबल में अच्छा ठीक, अच्छा ठीक ठीक। राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है, बिल्कुल ठीक। यस। क्या 2 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सर, वेरिएबल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। वेरिएबल जरूरी है सर। वेरिएबल होना चाहिए। राइट हैंड साइड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन करता है, और राइट हैंड साइड का वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकता है और
वेरिएबल होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल। ठीक है, ओके। अच्छा, क्यू बेसिक में वेरिएबल के इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? सर इम्प्लिसिट में होता है कि उसमें हम लोग डाटा टाइप नहीं देते हैं। रोल नंबर 110 को बोलने दीजिए, 110 को बोलने दीजिए। ओके सर इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में हमें डाटा टाइप देने की कोई जरूरत नहीं होती है, और एक्सप्लिसिट मतलब अगर कोई वैल्यू असाइन हो रहा है किसी वेरिएबल में तो ऑटोमेटिकली वो डिनोट कर लेगा कि न्यूमेरिक है या एक कैरेक्टर टाइप है। पर एक्सप्लिसिट में हमें डाटा टाइप उसको देना होता है, मतलब उसको डिक्लेयर करने से पहले, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले। अच्छा, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एक बार। अच्छा, अगर हम इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करते हैं तो वो वेरिएबल क्या हर तरह के वैल्यू को होल्ड कर सकता है अलग अलग समय पे? यस सर। अच्छा, और अगर हम नो, ध्रुव कुमार बोला नो। ये सर लॉन्ग टाइप का कहाँ अथी करता है, इंटीजर टाइप का करता है? नहीं, वो कर लेगा। लॉन्ग टाइप का वैल्यू दीजिएगा तो करेगा। कर रहे थे सर, नहीं हो रहा था। मतलब 50,000 डाल रहे थे तो नहीं ले रहा था? आप एक बार बताइए, फंक्शन बताए थे, आपसे क्वेश्चन किए थे जब ऑफलाइन क्लास था, तो फिर बताए थे आप ही सर कि मतलब लॉन्ग टाइप अभी नहीं करता। अरे बाबा, पहले ये बताइए ना कि 50,000 दे के देखे हैं? नहीं सर, होता है कि नहीं? उस तरह नहीं किए, प्रोग्राम बना के देखे थे, प्रोग्राम के थ्रू नहीं हो रहा था। अच्छा, एक बार और चेक कर लीजिएगा तो ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक, x इज इक्वल टू 50,000 लिखिएगा, प्रिंट कराइएगा उसको। अगर करेगा तो एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का रेंज तो 32,767 होता है। यस सर, यही ना होता है, 32767, यही लास्ट लिमिटेशन है। तो अगर इससे ज्यादा हम 50,000 दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इम्प्लिसिट में अलग अलग तरह, एक ही वेरिएबल को अलग अलग तरह के वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीजर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी दूसरे टाइप के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर देते हैं तो जिस टाइप से डिक्लेयर करते हैं सिर्फ उसी टाइप के वैल्यू लेता है और उसी रेंज में वैल्यू लेता है। यस। अच्छा, क्यू बेसिक में किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो डीम एक्स एज इंटीजर कर देंगे सर, अगर इंटीजर में डिक्लेयर करना है तो। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, क्या वेरिएबल के लिए, क्या डेटा टाइप के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल भी आता है? यस सर, इंटीजर के लिए हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए डॉलर का करते हैं, लॉन्ग के लिए सिंगल डबल के लिए हैश यूज करते हैं। वेरी गुड। हाँ, एक मिनट, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए। अरे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन क्या दे, बोलो ना। तो मतलब अभी कराए प्रिंट सर, तो मतलब कुछ तरह से ई करके ऐसे लास्ट में डिजिट में ई, क्या ई का? ई पढ़े हो कि नहीं? स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी। स्क्रीन शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है। मेरा नेटवर्क लग रहा है चला गया। आगे अभिषेक म्यूट कर लो। हाँ जी, आप स्क्रीन शेयर किए हैं? जी सर। तो बताइए। यहाँ सर लॉन्ग टाइप का कहाँ स्टोर कर रहा है? यहाँ तो क्या लिख रहा है? आप इतना बड़ा वैल्यू डाल दिए। अरे भाई, इसकी एक कैपेसिटी है 3, 3, 6, 2, 8 और डिजिट डाले हैं, और ये कर रहा है, ये गलत नहीं है, ये आंसर को दे रहा है। आप मैथ पढ़े हैं और ई का मतलब आप समझते हैं? नहीं सर, नहीं समझे तो अपने
e प्लस 07 जहां तक हम पढ़े हैं, e का मतलब वो यहाँ पे होता है 10 टू द पावर समथिंग होता है, जो आगे का वैल्यू होता है वो पावर हो जाता है उसमें। अच्छा, ठीक है, अगर माइनस रहता है तो माइनस पावर चला जाता है, प्लस रहता है तो प्लस पावर रह जाता है, जो हमको याद आ रहा है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, वैल्यू का एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर बहुत बड़ा वैल्यू स्क्रीन में है, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं पर डिस्प्ले करने के लिए कैपेबल नहीं है, वो हमारे रेंज से, लिमिटेशन से बाहर है, तो हम उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करते हैं। ये जो आंसर आपको दे रहा है ये गलत नहीं है, अगर आप मैथमेटिकली ई का मतलब अगर आप समझ लीजिएगा और निकालिएगा तो यही वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, यानी इतना वैल्यू को e टू द पावर 07 जो है ना, अगर उतना पावर करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू आना चाहिए, जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एंड ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो ही गया। ठीक है, इनपुट हो गया। अब आते हैं, लेट्स कम टू दी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है? सर अगर हमें कोई अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग लेना हो, मतलब डिसीजन लेना हो, तब यूज करते हैं कंडीशनल। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इफ को कहते हैं सर। अगर इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। पहले तो जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद में समझाइएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? सर जिस स्टेटमेंट जब एक कंडीशन ट्रू नहीं होता तो फिर पहले तो किसे कहते हैं? जिस स्टेटमेंट में कंडीशन जुड़ा हुआ हो। फिर जब एक कंडीशन ट्रू आप नहीं बोलते होता सब हो लेकिन कॉन्फिडेंस फिर। मेरा क्वेश्चन है कि कंडीशनल स्टेटमेंट तो एक टॉपिक है। हम प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट फिर किसे कहते हैं? किसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं? सर कंडीशनल स्टेटमेंट सर बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट एक एक करके बोलिए। हाँ, रोल नंबर प्रोग्राम फॉर 101 बोल रहे हैं, बोलिए 101। सर दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर टेकिंग डिसीजन इन प्रोग्राम। Who is known as conditional statement? प्रोग्राम में ऐसा क्या लिख देते हैं जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट? अभी बोल सब। हाँ, क्या बोल रहे हो? 115 इफ का यूज करते हैं तो कंडीशन लगा। हाँ बिल्कुल, इफ का जो यूज करते हैं वो कंडीशनल है, यानी इफ एल्स इज नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, हम कंडीशनल स्टेटमेंट को अपार्ट फ्रॉम इफ एल्स और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? सिलेक्ट केस से सर। सेलेक्ट केस और नेस्टेड इफ, लैडर इफ। ठीक, सही है। ठीक है, जो सही है उस पे ज्यादा ये नहीं कीजिए, जो सही है सो सही है। ओके, अब पहला क्वेश्चन कि जो इफ एल्स है, जिसे सिंपल इफ भी कहा जाता है, समझा जाता है, ठीक है, उस सिंपल इफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं प्रोग्राम में? जब जनरली प्रोग्राम में सर एक नंबर ऑफ एक कंडीशन होता है। हाँ ठीक, सही है, एक कंडीशन होता है, या अगर मल्टीपल कंडीशन भी हो तो वो कंबाइंडली एक बन जाए, तो इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वेरी गुड। दूसरा, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एक से अधिक प्रॉब्लम एक से अधिक कंडीशन हो और एक कंडीशन डिपेंड हो एक दूसरे कंडीशन डिपेंड हो दूसरे कंडीशन पे, तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं।
अच्छा, Yes, एक sir. कंडीशन डिपेंड हो दूसरे पे। 110 रोल नंबर 110 बोल रहे हैं, तुम्हारा Yes. कैमरा ऑन नहीं है जी? सर क्वालिटी अच्छा नहीं है सर इस लैपटॉप में सर। अरे छोड़ो ना, क्वालिटी को वही करो ना, तुम्हारा शकल सूरत तो समझ में आ जाएगा ना, सिर्फ उससे मतलब है। और गर्ल्स का बड़ा पुअर रिस्पॉन्स रहता है इस बैच में, ठीक है। आई नेवर सीन दैट कि गर्ल्स कोई क्वेरी करे, कुछ पूछे या कुछ रिएक्शन दे, कुछ जवाब दे, ठीक है। मैंने कैमरा ऑन करने के लिए कहा, एक भी गर्ल्स ने कोई कैमरा ऑन नहीं किया। मेरे को लग रहा है कि सारी गर्ल्स यहाँ पे खाना पूर्ति के लिए ज्वाइन कर रही हैं क्या, पढ़ाई नहीं कर रही हैं आप लोग? कोई मतलब ऐसे भी नॉर्मली हम क्लास लेते हैं, हम तो क्लास किसी एक दो बच्चा के लिए थोड़े लेते हैं, हम सारे बच्चों के लिए क्लास लेते हैं, ठीक है। तो आप दिक्कत आपका है, आप क्वेरी कीजिएगा तब ना समझ में आएगा। हमको ज्यादातर बच्चों के साथ क्वेरी यहाँ पे दिख रहा है, हमेशा दिखता है, कोई गर्ल्स में क्वेरी हमको ज्यादा जनरेट नहीं आता है। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि यहाँ पे 5-6 बच्चियां जो है वो कनेक्टेड है, उनमें से किसी को क्वेरी नहीं होता है, सब समझ जाते हैं। हेलो, हाँ बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है इसीलिए। अच्छा अच्छा, क्या बोली ये बच्ची? बैकग्राउंड से साउंड आ रही है। अच्छा, इसने कम से कम अपना प्रॉब्लम एक बताया कि बैकग्राउंड से नॉइज बहुत क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम सब ऑफ करके चुपचाप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बातों। और बाकी 3-4 और जो हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इंसिस्ट कर सकता हूँ किसी भी काम को करने के लिए, मैं सबको इंसिस्ट कर सकता हूँ, पर वो क्या कह सकते हैं कि अब जैसे हम लोग को बिहार में कहावत है कि मुंह में हाथ डाल के हम किसी को मुंह नहीं खोल सकते हैं कि ना तुम पूछो, तुमको पढ़ना, वो नहीं हो पाएगा। और वर्चुअली तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में तो शायद कुछ कर भी सकते हैं, ये वर्चुअल क्लास में तो मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कृपया करके, ठीक है, पढ़िए, सुनिए, और पढ़िएगा सुनिएगा तो आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। हमेशा बिना दिक्कत में रहे ऐसा नहीं होता है, दिक्कत आएगा तो क्वेरी किया कीजिए, कन्वर्सेशन किया कीजिए, ठीक है। कन्वर्सेशन आप लोग जितना ज्यादा कीजिएगा, हमारा भी ग्रोथ उतना ही ज्यादा होगा। हम इसलिए भी आप लोगों को कन्वर्सेशन के लिए, क्वेरी के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत दिमाग है यहाँ पे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे दिमाग से भी स्किप कर रहा हो, उस लेवल तक हम नहीं गए होंगे क्योंकि बच्चे ने कभी किया नहीं होगा, तो वैसे वैसे आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा ना। बहुत ज्यादा डिस्कशन से ही ना एजुकेशन बढ़िया होता है। खाली किताबी पढ़ ले, हम पढ़ ले, बता दे, उससे नहीं होता है। बहुत सारा चीज होता है इसमें, डिस्कशन बहुत जरूरी चीज होता है, ठीक है। तो गर्ल्स में 1 का रिस्पांस आया, बाकी 3-4 का रिस्पांस अभी तक नहीं आया, पता नहीं, वो लग रहा है हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पाती होगी, हो सकता है। तो हेजिटेशन क्या हेजिटेशन है? सीन लगा के हम बैठते नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ ले, हम कुछ गलत हो जाए तो कोई हंस दे, इसी बात से हो सकता है कि नहीं पूछती है। डाउट होता है तो सब कोई क्वेश्चन कर ही रहा है तो हम लोग को पूछने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो जरूरत पड़ता है तो हम लोग पूछते हैं। नहीं, ऐसा भी सब कोई पूछता है तो इसका मतलब ये भी थोड़ी होता है कि हम ना पूछे। आपके पर्सनली लेवल पे भी तो कोई क्वेश्चन होता ही होगा, रहता होगा कि नहीं, हमको ये पूछ लेना है। मान लीजिए कि 100 बार अगर हो रहा है तो 1 बार तो कम से कम 2 बार तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी कुछ पूछा कीजिए, आप लोग भी पढ़ रही है, ठीक है ना। और ऐसे फिर हमको क्या समझेंगे, हम तो समझेंगे कि आप लोग सब समझ रही हैं, यही मान के चलना होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू दी, आप लोगों ने इसमें बात किया सिंपल इफ, नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ में आपने बताया, जैसे कहीं आंसर आया कि अगर प्रॉब्लम हमको मिल रहा है और उसमें प्रॉब्लम में मोर देन 1 कंडीशंस है,
लेकिन Yes, sir. एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट यानी वो चेक हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो एक कंडीशन चेक होना चाहिए, फॉल्स हो रहा है तो दूसरा कंडीशन चेक होना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम की डिमांड है तो वहां पे हम लोग नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल सर 3 नंबर में कोई कौन बात हाँ करता हाँ है बिल्कुल 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 सही। ठीक है, अब आते हैं लैडर इफ। लैडर इफ की क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम में? इसमें भी प्रॉब्लम टाइम में सर मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन रहता है सर, लेकिन satisfy here, then we have to use ladder if. हाँ, तो रोल नंबर 73 बोल रहे थे, बहुत लोग एक साथ बोल दिए, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। 73 बोलिए आप ही। यस सर, जब मल्टीपल कंडीशन रहता है जिस प्रॉब्लम है उसमें सेटिस्फाई ओनली वन एट ए टाइम होता है तो लैडर इफ का यूज करते हैं सर। वेरी गुड। ठीक है, अगर प्रॉब्लम से मल्टीपल कंडीशंस मिलते हैं और हमें पता है कि इनमें से कोई एक ही एट ए टाइम सेटिस्फाई होगा, सबके सब नहीं होने वाले हैं, एक ही होगा जब होगा, तो वैसे केस में उन प्रॉब्लम्स के कंडीशन को हम लैडर इफ के द्वारा ठीक है रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आप बता सकते हैं 73 रोल नंबर जो लैडर इफ पे सूट करे? यस सर, ग्रेड मार्क। ग्रेड मार्क, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, और ग्रेड मार्क के अलावा? और सर ठीक है, ग्रेड मार्क इज ओके। अभिषेक म्यूट कर लो। सर इसमें दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं? और बहुत सारा बताए थे, डे नंबर वाला हो सकता है सर, मंथ नेम वाला, मंथ नेम वाला हो सकता है, डे नेम वाला हो सकता है। ठीक है, ऐसे 2-3 प्रॉब्लम आपको दिए थे। चलिए ठीक है, लेट्स कम टू दी सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस आप बनाए थे, सेलेक्ट केस का क्या यूज है? सर सिलेक्ट केस में डिफेंस को सेलेक्ट किया जाता है। एक आदमी बोलेंगे रोल नंबर 110 बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए इनको। सर सिलेक्ट केस में भी प्रॉब्लम है, मल्टीपल कंडीशन होता है, पर उसमें यूजर के चॉइस के हिसाब से उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। मतलब इसमें भी एक बार में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो फिर तो जो काम हम सेलेक्ट केस से कर सकते हैं वो काम हम लैडर इफ पे भी कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। वेरी गुड, कर सकते हैं सर। फिर तो क्या जरूरत था कि डेवलपर ने लैडर इफ के कंपैरिजन में ठीक है एक सेलेक्ट केस बनाया? कुछ तो अंतर रहता होगा, कुछ तो बेनिफिट सेलेक्ट केस में मिल रहा होगा जो लैडर इफ में नहीं मिल रहा। सर सेलेक्ट केस में जैसे यूजर इसने चॉइस डाला वही केस वहां पे रन कर जाएगा सर। तो चॉइस बेसिस तो हम लैडर इफ से भी करा सकते हैं, करा सकते हैं, पर लैडर इफ में कंडीशन का मल्टीपल रिपीटेशन होता है। यस, आपको हर बार कंडीशन को लिखना पड़ेगा कि इफ डे इज इक्वल टू 1, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 3। और सेलेक्ट केस में कहता है कि एक बार डे दे दीजिए और 1 2 3 लिख दीजिए। ठीक है, आपको बार बार डे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केस 2 में प्रिंट संडे मंडे। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि बार बार कंडीशन जो है वो रिपीट नहीं करने की जरूरत होती है, सिर्फ उसका जो वैल्यू होता है वही हमें रिपीट करना होता है केस के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेट को समझना भी, चॉइस बेसिस वाले फॉर्मेट को समझना भी हमारा सेलेक्ट केस में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जबकि लैडर इफ में समझने के लिए हमको पूरे चीजों को पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि हर जगह कंडीशन रहेगा तो आप देखेंगे कि वो डे का चल रहा है, मतलब डे का है। ठीक है, इसमें आपने देख लिया कि डे है तो मतलब डे ही का सारा केस होगा, आप वहीं पे समझ गए, आगे आपका ठीक है ना। ओके, वेरी गुड, तो बढ़िया आंसर आया आप लोग की तरफ से। इससे भी तो हाँ, कोई बोल रहा है? हाँ, रोल नंबर 6 बोलिए। बोल रहे हैं कि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है सर, बार बार एग्जिट हो जा रहे हैं सर, आवाज रुक रुक के कभी कभी आ रहा है। तो अब क्या करें हम? सर अटेंडेंस बना दीजिएगा सर। अटेंडेंस कैसे बना देंगे? अभी तो आप है ना, जब आपका नेटवर्क रुकेगा तब देखा जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जैसे अभी जाके आ रहे हैं वैसे अटेंडेंस के समय भी जाके आ जाइएगा। ठीक है,
देखिए पढ़ाई लिखाई में बुद्धि चलाइए तो ज्यादा काम करेगा, दिमाग को जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा रखिए, है ना। बाकी इधर उधर की बातें कम सोचिए, सोचा कीजिए, ठीक है। इधर उधर की बातें जिंदगी आपको सिखा देगा, अभी आप पढ़ाई के बाद खाली सोचिए। So let's come to the next revision, and that is loop. Loop पहले loop. What is loop? अगर कोई बोलता है, हाँ 6 रोल नंबर 6 एक आदमी बोलिए। रोल नंबर 6 कौन बोलना चाहते हैं? Loop is a program the statement repeated. Loop is a program. नहीं सर, loop is a program statement. Program statement is repeated. अच्छा 103 को बोलने दीजिए। The loop is the process that repeats the given statement again and again. Again. लूप एक प्रोसेस है, प्रोग्राम के अंदर एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए हम दिए गए स्टेटमेंट को, लिखे गए स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन लूप एक स्टेटमेंट भी है, यानी लूप प्रोसेस होने के साथ साथ एक स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो फॉर के रूप में जाना जाता है, वाइल के रूप में जाना जाता है, और डू वाइल लूप के, यानी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। ओके, हालांकि हमने लूप में एक कैटेगरीज आपको बताया था, पता नहीं आप लोग में बताया था कि नहीं, कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि एंट्री कंट्रोल लूप में वैसे स्टेटमेंट या वैसे लूप के फॉर्मेट आते हैं जिनमें कंडीशन जो है वो इनिशियल शुरू में ही दिया हुआ रहता है, और एग्जिट कंट्रोल में वैसे लूप या उनका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जिनमें जो कंडीशन होते हैं वो बॉटम में मेंशन होता है। तो जिसमें एंट्री में जिसमें कंडीशन शुरू में होता है वो पहले कंडीशन को ही वेरीफाई करता है, और अगर ट्रू हुआ तो ही वो एंट्री करने देता है, यानी रिपीटेशन की तरफ जाता है, और अगर फॉल्स हो गया तो वो रिपीटेशन करने ही नहीं देता है। जब एग्जिट कंट्रोल लूप कहता है, ठीक है, कि पहले तो मैं एंट्री करा देता हूं और लास्ट में एंट्री होने के बाद जो प्रोसेस हो जाता है उसके बाद मैं कंडीशन को चेक करता हूं। तो अगर ऐसे केस में कंडीशन दिया हुआ कंडीशन इनिशियली फॉल्स है, ठीक है, तो वो लूप कम से कम एक बार रिपीट जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेन काम करना है, कोई बेसिक काम करना है रिपीटेशन का, तो वहां पे हम एंट्री कंट्रोल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री में आपको फॉर और वाइल बताए थे, डू वाइल बताए थे, और जबकि एग्जिट में आपको डू लूप वाइल बताए थे। डू शुरू में डू और लास्ट में लूप वाइल, जैसे एग्जांपल बताए थे सर काउंट डिजिट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब एक बेसिक काम को करना है, अगर 1 to 100 प्रिंट करना है तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एंट्री से बनाइए, एग्जिट से बनाइए। तो सर अगर किसी से काम कर सकते हैं तो 2 कैटेगरीज क्यों बनाए गए? इसका मतलब कि कैटेगरीज करने का मतलब अलग अलग फॉर्मेट रखने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके के मिल रहे होंगे, ठीक है। तो कहता है कि जो एग्जिट कंट्रोल लूप है वो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम या कुछ परिस्थितियों में एंट्री कंट्रोल लूप पे एडवांटेजियस हो जाता है, जिसका एक एग्जांपल हमने काउंट द डिजिट वाला प्रॉब्लम से आपको सिखाया था। यस सर, ठीक है, कि अगर काउंट द प्रॉब्लम वाला डिजिट अगर हम वाइल से बनाए, ठीक है, डू वाइल से बनाए, तो उसमें क्या होता है कि नंबर के 0 इनपुट करने पे वो 0 दे देता है, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट 0 दे देता है। जबकि 0 एक डिजिट है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए।
ही लूप को वहां से हटा के अगर उसकी जगह पे हम एग्जिट कंट्रोल रख देते हैं, यानी डू लूप वाइल रख देते हैं, तो वो आंसर 0 डालने पे 1 आ जाता है, क्योंकि 0 एक डिजिट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे एग्जिट कंट्रोल लूप एंट्री कंट्रोल लूप पे एडवांटेजियस हो जाता है, वहां पे हम एग्जिट का एंट्री का ना यूज करके किसका इस्तेमाल करेंगे, एग्जिट का। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बेसिक काम के लिए हम एंट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एग्जिट का भी कर सकते हैं। क्लियर? यस चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं।